अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। पीछे से टिंडियों पांडियों की आवाज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब है जनाब कि साढ़े घर लंच का टाइम है। तो मैं रज़ाई लैके वॉइस ओवर नहीं कर रही क्योंकि अभी तो सो के उठी हूँ 12 बजे। अच्छा, ये कमीज़ मैंने स्टिच की है, इसकी डिटेल्स आपको बतानी है क्योंकि जो बहनें अगर इसको देख के अब स्टिच करना चाहेंगी तो मुख्तलिफ़ तरह के सवालात आते हैं। तो पहले मैं आपको गाइड कर दूँ ताकि आपको पता चले, फिर मैं मुख्तलिफ़ गल्लां कर लैंदी हाँ। आवाज़ भारी लगन डी तो मतलब है नींद पूरी करके उठी हाँ, बीमार नहीं है, हुण अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हाँ। अच्छा, जब मैंने इसका फ्रंट पल्ला काटा था ना, जिन बहनों ने ये वीडियो ड्रेसिंग मैनिया पे देखी उन्हीं को ये समझ में आएगी। अभी जिन्होंने सिर्फ यहाँ देख के अंदाज़ा लगाना है तो फिर शायद उनको समझ ना आए। यहाँ पे जो मैंने सबसे पहले कपड़ा पूरा लेके आई थी 5 गज़, और मैंने तो इसका डिज़ाइन ही कुछ और करना था लेकिन बना कुछ और डाला। होता है ना कि इस तरीके के कपड़े ले आके रखो, कार से करना कुछ होंदा तो बन कुछ जाता है। फिर इसके साथ मैं दुपट्टा मैच करके लाई थी, अपने पिछले व्लॉग्स में आपको दिखाया था। एदे चांडे है शेड ब्लैक कलर का, चाह रही थी मैं इसे गोल्डन का टच देना लेकिन वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो जाता, तो मैं चाहती थी सेमी फॉर्मल और थोड़ा कैजुअल का भी लुक आए। तो सब तो पहले मेरे जहन च आया कि मैं ना लेसिस जी मैं लेसिस की एक वीडियो भी शेयर की है, उसमें मैंने आपको दिखाई। तो इसमें 2 तरह की लेसिस वारिद हुई कि जो इसके पैटर्न के ऊपर जा रही थी। पहले तो मैं धागे वखरे काट छड़ा, हर पासे धागे ही वड़ आते हैं। तो स्कैलप्स बना बना के मैं इतना थक गई हूँ कि बस मैं थक ही गई थी। तो अब मैं कुर्ती के ऊपर स्कैलप्स बना नहीं सकती थी। थकने की बात तो बाद में एक जोक ही हो गया। मसला ये था कि इसके पलटे के नीचे मतलब नीचे की तरफ जो कपड़ा पलट के जाता है वो तो अब इसमें से बच नहीं रहा था क्योंकि ट्यूलिप शलवार में आपको पता है कि कपड़ा 2.5 गज़ निकल गया था। जिन बहनों ने ट्यूलिप शलवार भी देखी है उन्होंने वल समझ आती होगी। फिर मैंने ये वाली लेस को मुंतखब किया। मैंने कहा चला जी, ऐसे ना दरबान होते हैं ना, खिड़कियों का टेक्सचर होता है, वैसे वैसे वाली ये लेस थी। तो मैंने कहा चलो, अब मैंने सबसे पहले इसका एक्स्ट्रा पीस लिया, उसके ऊपर साइड डिज़ाइनिंग की। देखो धागे नज़र आन रहे जना तो मैं हमेशा इंज कर दियाँ, जो कपड़ा मुझे स्टिच करना होता है उसके ऊपर मुझे पिनटक्स या प्लीट स्टिच करनी होती हैं तो मशीन को मैं चेक करती हूँ। तो आपके लिए टिप ये है कि हमेशा पहले मशीन चला के कपड़े पे देखा करें, एडजस्ट किया करें, फिर सिलाइयाँ किया करें। अब मैंने ये देखना था कि दोनों तरफ मुझे पैनल का लुक देना है तो फिर पैनल की चौड़ाई कितनी बनती, फिर उस हिसाब के नाल मैं गले जो चौड़ाई दूर करा। तो आप क्या समझते हैं वीडियो बनानी इतनी सौखी होंगी है कि बंदा सिर्फ चुके कपड़ा तो कर दे। अब वीडियो बनाते बनाते भी कितने आइडियाज़ चेंज होते हैं। चलो जी, ये तो पैनल हो गया। अब जो मैंने ब्लैक कलर की लेस के साथ जो मैंने सैम्पल पीस के ऊपर पहली प्लीट स्टिच की थी वो ज़रा दूरी के ऊपर थी, लेकिन उसको मद्देनज़र रखते हुए कि ऊपर से ये शोल्डर के अंदर अंदर ही आए, आर्म होल की कटिंग में ना चला जाए, तो मैं फिर यदि पूरी अरेंजमेंट्स करके खाइयाँ मेजरमेंट्स। अच्छा, अगर तो ये इसी साइज़ के हिसाब से बनानी है तो ये कपड़ा ठीक था, लेकिन अगर ज़्यादा बनाना है तो कपड़ा ज़्यादा लेना है। अब मेन मसला पता क्या हुआ, मैंने लेस ऊपर से रख के लगाई और लेस थी जीपीओ। अब क्या 2 ऑप्शंस दे रही हूँ मैं आपको, गलत कुछ भी नहीं होता। अगर आपने जीपीओ लेस को लगाना है इस तरीके से जैसे मैंने ऊपर रख के लगाया है तो आपको कमीज़ की लेंथ 3-4 इंच एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी। इससे क्या होता है कि खिंचाव पड़ता है। अब कुछ मैंने ये भी कह सकती हैं तुसी बखिया बड़ा रख के कीता तो मैं अगर बखिया बड़ा करके ना रखती तो बाहर दे पैनल श्रिंक हो जाते। तो हमेशा कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा रख कर, फिर नहीं तो फिर एक कोई हल है, पैनल कटिंग करो तो ਉਹਦੇ ਤੇ गुम सिलाई ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ लेस ਨੂੰ स्टिच करो जिस तरीके ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाया, और नीचे एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लो। वो भी मैं कभी आपको दोबारा बता दूँगी। लेकिन इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मेरा मकसद ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ कि मैं कितनी डिफ़िकल्टीज़ फेस की है। पीछे चूज़े चुंग चुंग कर रहे हैं, उनके भी लंच का टाइम हुआ है, वो कह रहे हैं हमने भी करेले खाने। हमारे घर में करेले चने की दाल के भर के बन रहे हैं, लेकिन मुझे शॉपिंग पे जाना है। हाँ, यही हाल रह गया। अच्छा जी, अब इसके बाद फिर ये लेस थी मेरे पास। अब ये लेस का ये था कि जब मैं इसका गला बना रही थी मेरी भैन की कॉल आ गई। हुण फोन एको ही मेरे को, उन्ना भी रिकॉर्डिंग होंदी है तो हुण सुनेगी ना, कहेगी हाँ हाय। तो लेकिन फिर मैं उन्होंने क्या सीगा कि मैं गला बनाना दस चुकी हूँ, डिटेल बता दी थी। तब मैं उसको रख के ये दिखा रही थी तो कहती ये भी अच्छा लग रहा है। लेकिन अगर मैं साइड के पैनल में ये लेसेस ना लगाती ना तब ये ज़्यादा अच्छा लगता है, या कोई बड़ी लेडी होती। अब ये चूँकि 13-14 साल की बच्ची है तो उस हिसाब से ये गला उसको भारी लग रहा था, तो मैंने फिर इसको स्किप किया। फिर इसके बाद मैंने कोशिश की बनाना, यही पैटर्न था। ये जो कोने कोने आ रहे हैं इसके बीच में हम लोग को बटन लगाने थे, लेकिन फिर मैं किया मैंने कोई लैस लग गई जो मैं फुल ला के। और आजकल आपको बटन पता है ना, वो कपड़े वाले मिल रहे हैं बड़े कई इनू हैं जो टेढ़े मेढ़े होंगे रहते, सीधे तो होते ही नहीं है। ये कोई सज्जे भज जाता, कोई खब्बे लंगड़ा होकर निकल जाता है। अच्छा जी, फिर इसके बाद हम लोगों ने इसके दामन का काम करना था जो मैंने आपको बताया है। और अब चूँकि फ्रंट की जो हरकत हो चुकी थी, पैनल स्टिच कर चुकी थी, उसके बाद लेंथ कम हो गई थी। अब मुझे कमीज़ की लेंथ तो पूरी करनी थी, लेकिन एक लकीली एक और बात हो गई कि मैंने इसके साथ ट्यूलिप शलवार बनाई है। कमीज़ तो छोटी रखनी थी,
वैसे भी। अच्छा जी, और ये फ्री साइज़ बनाए हैं उन्होंने, मुझे फ्री साइज़ बनाने को कहा है। बाजू के आगे जो लेंथ बची थी उसी को मैंने रखा है, उसको मैंने कम नहीं किया। अब मज़े की बात ये कि जब मैं इसे रात को ओवरलॉक कर रही थी तो एक बाजू के ऊपर ओवरलॉक हो गया, दूसरे पे आके मशीन की सुई टूट गई। कैन यू इमेजिन? ये कमीज़ मैंने रात को 5 बजे तक कंप्लीट करके, आवाज़ रिकॉर्ड करके, वीडियो अपलोड करके फिर सोई हूँ। ये देखिए, ये ओवरलॉक अभी बाकी है, इसको मैंने अभी ओवरलॉक करना है, फिर इसके बाद इसे मैंने वाइंड अप करना है, क्योंकि उसकी नीडल मैं नहीं चेंज कर सकती, मुझे करवानी पड़ती है। अच्छा जी, वो मेरा भतीजा कर देता होता है, बाहर से मैकेनिक नहीं आता, वो कर देता, उसने कर दिया, मैं इंशाल्लाह इसे ओवरलॉक कर दूँगी। अच्छा जी, अब जो पीछे वाला हिस्सा था ना इसका, उसकी लेंथ अगर मैं पूरी करती, ऊपर बॉडी ना डालती ऊपर, जिसे हम कहते हैं जी तीरा, तो फिर मेरी बाजुओं की लेंथ शॉर्ट पैन रही सी। तो मकसद ये है कि अगर इसी साइज़ का आपने सीना है ना कपड़ा, तो 5 के बजाय आप लोग कपड़ा लें 6 गज़। और अगर आपने पाँव तक ये लेंथ बनी है 37 इंचज़ तैयार बैक के हिसाब से, लेकिन अगर आपने यही फ़र्ज़ करो जी 45-50 इंच सीना है, तो आपको 7 से 8 गज़ कपड़ा लगता है इस तरह की डिज़ाइनिंग करते हुए, जिसके साथ मैंने ट्यूलिप शलवार बनाई। ट्राउज़र भी ऑब्वियसली बनाएंगे तो फिर इसी तरीके से बनेगा ना ट्राउज़र, कि उसमें कपड़ा ज़्यादा होता है, जितना घेर इंसान का ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से ज़रा शेयर तो करूँ, आप लोगों को पता चले। अब दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे बतानी है कि व्लॉग जो मैं कोशिश कर रही हूँ, मेरा मूड हो रहा है कि मैं शाम को रात को 8 बजे अपलोड यानी पब्लिश क्या करूँ। क्यों? इसलिए कि रात को मैं जो सारी वीडियोस पूरे दिन की बनाती हूँ वॉइस ओवर करके, मैं अगर चढ़ाने बैठ जाती हूँ तो 2-3 घंटे की नींद मेरी उसमें निकल जाती है, तो फिर इस तरह टफ़ हो रही है लाइफ। तो मुझे सजेस्ट करें कि क्या मैं व्लॉग की वीडियो रात के 8 बजे चला लूँ, और दूसरी चीज़ ये कि जो ड्रेसिंग मेनिया की वीडियोज़ हैं वो 4 बजे ही आया करेंगी, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं ना। मुझे आपकी सजेशंस का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, जो मैं आजकल आपसे रंग पूछ रही हूँ, कपड़ों का पूछ रही हूँ, उसका भी एक सीक्रेट है, अगले व्लॉग नहीं तो उस अगले व्लॉग दसांगी। फिर उस तो बाद दिखाने की गोला गंडा बनता है, तो मैं फिर की करना चाह रही हूँ बेसिकली। हाँ हाई पीछे वाला हिस्सा तो दिखाया नहीं था कि एदते मैं छोटी छोटी प्लेटां पाइयाँ हुई ने। तो यही सब कुछ था और मुझे आपसे शेयर करना था। और ये इसका धागा अंदर से बाहर निकला हुआ है कपड़े का, ये मतलब नलकी का धागा नहीं है, इसको मैं बाद में काटू कर दूंगी ताकि इसका यहाँ से निकल जाए, क्योंकि ओवरलॉक होने वाला है ना। ओवरलॉक होता तो ये कट जाता तो यहाँ से निकल जाता। बस यही सब कुछ था जो मैंने आपसे शेयर करना था। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और जो मैंने सवाल पूछे हैं जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।